लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा, 12 बजे तक मेरा आपका और बहरोज साहब और फजीला जी का साथ है। इनसे तो बातें चल ही रही हैं, अभी ये कॉल लेते हैं। कौन है जी लाइन पे हमारे साथ? जी मैं बुशरा साकी बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वाशिंगटन डीसी यूएसए से बोल रही हूँ। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। वाओ, यूएसए से बोल रही हैं, थैंक यू सो मच बुशरा जी। इस वक्त रात का 1:30 बज चुका हुआ है। आयशा आप बहुत प्यारी लग रही हो। ओह थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक। फजीला से मैं बात कर सकती हूँ? बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम बुशरा। हाँ जी फजीला, हम आपके बहुत ज्यादा फैन हैं। थैंक यू। आपके बहुत ड्रामे देखते हैं, बल्कि मासी से जब ये हम देख रहे हैं तो आपका ड्रामा कुछ दिन पहले देखा था हम लोगों ने, मासी अल्लाह वाली या बाजी अल्लाह वाली था। बाजी अल्लाह वाली। जी बहुत शुक्रिया बुशरा। तो आप लोग वहाँ रह के और हमें देखते हैं तो आपको भी पाकिस्तान याद आता होगा ना, फिर अच्छा लगता होगा, अपने सारे लोग याद आते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, हम पाकिस्तान को बल्कि याद करते हैं और हमें अच्छा लग रहा होता है कि आप लोग सब सारे अब हम आप। अच्छा मुझे ये बताएं बुशरा जी कि यूएसए में वहाँ अच्छा लग रहा है आप लोगों को। पाकिस्तान को हम बहुत मिस करते हैं, लेकिन आप जब हम टीवी देखते हैं तो हम ऐसे लगते हैं कि हम पाकिस्तान में ही बैठे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं बुशरा जी कि आज का टॉपिक है जी मासियाँ, मेड्स, हाउस होल्ड हेल्प पे, तो वहाँ आपको आसानी से डोमेस्टिक हेल्प मिलती है या नहीं मिलती? नहीं, आसानी से नहीं मिलती, लेकिन ये है कि जब हम यहाँ पे रह रहे होते हैं तो हम यूज्ड टू हो जाते हैं। हम हर काम खुद अपने हाथ से करने का हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। हमें तो कदर है ही नहीं ना इनको। कभी कभी हम सोचते हैं जब मैं पाकिस्तान भी मूव होंगी तो मैं कभी भी मासी नहीं रखूंगी। अच्छा ये तो कहने की बात है, यहाँ आके सब लेजी हो जाते हैं। हाँ जी। अच्छा थैंक यू बुशरा फॉर कॉलिंग, प्लीज शो देखती रहिए, थैंक यू, खुदा हाफिज। यार वैसे हमें बिल्कुल कदर नहीं है, वहाँ सब सीधे हो जाते हैं, यहाँ आके सब लेजी हो जाते हैं। क्या वहाँ का सिस्टम भी ऐसा है, और दूसरी बात है वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं कि आप इजीली हर चीज को अपनी मैनेज कर सकते हैं। गैजेट्स एग्जैक्टली। अब यहाँ मैं सोचती हूँ कभी कि भाई मैं मुझे नहीं रखनी मासी, मैं मशीन एक लगा लूँ, फिर मैं सोचती हूँ यार लाइट नहीं होगी या पानी नहीं आ रहा होगा या मशीन ज्यादा पानी ले लेगी, मतलब पानी खत्म हो जाएगा, बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। इस वजह से हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। वहाँ तो आप गए वो लॉन्ड्रोमैट्स में फौरन कपड़े धुले, ड्राई हुए, घर में भी आपने अपने लॉन्ड्री में डाल दिया। एग्जैक्टली। इधर तो बिल आ जाएगा बिजली का यार, वो मशीन को पूछते हैं यार ये कितने वॉट्स की है, वो कहते हैं 3000। नहीं ये नहीं चाहिए, बड़े मसाइल हैं, बड़े मसाइल हैं जी। अच्छा अभी चलते हैं हम लाहौर। रिदा जो है लाहौर में मौजूद है एक बंगले पे, और वहाँ वो इंटरव्यू कर रही हैं एक मालकिन और उनकी मासी का, तो उनसे चल के देखते हैं उनके पास क्या इश्यूज हैं, क्या मसाइल हैं। जी रिदा। हेलो अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हो रिदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कहाँ मौजूद हैं भाई? डिफेंस के किसी बंगले में आप मौजूद हैं? हाँ जी, मैं डिफेंस में इस वक्त मिसेस जावेद के घर पे हूँ। ये एक हाउसवाइफ हैं, यहाँ पे इनकी मेड भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल पहले इनसे करेंगे। कन्वेंशनल बातें तो पुट असाइड, लेकिन कुछ इस किस्म के, जैसे कराची और लाहौर में ये फ़र्क मैंने बहुत नोट किया कि कराची में मासी जो हैं वो यूजुअली आती हैं और फिर चली जाती हैं अपना काम करके। लाहौर में एक तरह ट्रेंड थोड़ा फ़र्क है कि यहाँ पे जो मेड होती हैं वो बेसिकली लिव इन मेड होती है, वो सारा टाइम होती हैं, 24 घंटे घर में होती हैं, तो उनके साथ ही बड़े अजीब और बड़े फ़नी मसाइल होते हैं यहाँ पे आंटीज़ को। जैसे एक जोक था कि एक खातून अपनी सहेली को मिलने जाती हैं तो साथ अपनी मेड लेकर जाती हैं, और ये ट्रेंड भी लाहौर में बहुत है। तो वो मेड किचन में जाके उनकी दूसरी मासी को कहती है कि मैनू समझ ही नहीं लगती है कि इन्हां दी गल्लां ही नहीं ख़त्म होनी। तो वो आगे से कहती है मैं तेनू दस नहीं आए, सारा वक्त तेरी तो मेरी गल्ला कर दिया ने। तो यहाँ पे मिसेस जावेद बैठी है, तो हम उनसे बात करते हैं कि आप ये बताएं कि सबसे पहले ये बात सच है कि जो लेडीज़ होती है वो सारा वक्त अपनी मासियों को डिस्कस करती हैं आपस में बैठ के? नहीं, सच तो नहीं है, हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, बट मसला ये है कि जब वो इरिटेट करती हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, तो फिर ही हम बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं उनको, या फ़ोन पे डिस्कस कर रहे होते हैं। बट मेड्स का, आपकी मासियों का मसला ये है कि जब वो शुरू में आती हैं तो जब उनको काम सिखाते हैं तो मतलब उस वक़्त तो वो बहुत खामोशी से और इस तरह मिस्कीन सी बनी होती हैं। हाँ। और उसके बाद तो आप नोट करें कि आपने कहीं जाना है तो उन्होंने भी फैशन करके जाना है आपके साथ। हाँ। या घर में कोई आ रहा है तो भाई वो भी बन ठन के बैठे हैं या नज़र आए।
तो ये मसले तो अब जाहिर है चलते हैं, अब क्या करें, मासियाँ तो चाहिए। बड़ी कॉमन कंप्लेंट है यहाँ पे लेडीज को कि आती हैं 3-4 महीने के बाद मासियाँ जब यूज्ड हो जाती हैं रूटीन में, फिर वो घर वालों को देखती है, बाजी को देखती है, बेटी को देखती है, तो उनके बिल्कुल टॉर कहते हैं ना बदल जाते हैं। देखें ना, अब आप नोट करें कि आप जब हम किसी को मासी को रखते हैं तो शुरू में तो वो बिल्कुल ठीक होती है, थोड़े अरसे बाद आप टीवी से हटते हैं तो वो सामने बैठी होती हैं, आप 10 दफ़ा आवाज़ें दें वो टीवी के सामने बैठी हैं, वो शो अपना देख रही हैं और वो कहती हैं कि भाई हमारे इधर थोड़ी देर में हम आते हैं। सो ये चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं। कॉमन मसला है आयशा यहाँ पे कि ये असल में वाकई ऐसे होता है, क्योंकि वो घर में रह रही होती है तो वो बिल्कुल उसी तरह एक्ट करती है जिस तरह घर के बाकी लोग एक्ट कर रहे होते हैं। अब आपने सुबह सैलरी इशू से हट के ये इशू ज़्यादा होता है। आप सुबह खुद उठते हैं और फिर अपनी मासी को उठाते हैं क्योंकि वो तो सो रही होती है, तो आप उसको कहते हैं भी 8 बज गए हैं, उठ जाओ कि नाश्ता वगैरह। एक और बड़ी कंप्लेंट होती है यूजुअली, वो ये होती है कि मोबाइल्स का बड़ा फैशन है आजकल। वो तो अब घर में जितने काम करने वाले, जितना आपका डोमेस्टिक स्टाफ होता है, उसमें मोबाइल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सारा वक्त कोई मोबाइल पे। आप बताएं, आपको अपने घर में इस किस्म के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं? हाँ, मोबाइल आपको पता है कि जब नौकर वगैरह मोबाइल देखते हैं तो उनका भी दिल करता है कि उनके पास भी मोबाइल हो, और नोट करो कि उनका मोबाइल आपके मोबाइल से अच्छा होगा। मतलब कि ये हाल है कि आप अगर मोबाइल खरीदने जाते हैं या आपके घर में होता है तो आप उसके हाथ में उससे बड़ा अच्छा मोबाइल देखते हैं एंड 24 घंटे कोई ना कोई फ़ोन आ रहा होता है। मतलब वो ढूंढ रहे होते हैं हम उसे घर में कि किधर गई है, या स्टोर में होती है या बाहर होती है, और मोबाइल पे लगे होते हैं। तो मतलब काफी इरिटेटिंग हो जाता है। आई थिंक इसलिए हम फोन पे डिस्कस कर रहे होते हैं मासियों को। अच्छा, एक ये जिस तरह ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन बहुत सी मासियाँ ये कहती हैं कि जो हमारी बेगम साहब होती है ना, वो सारा वक्त अपनी सहेलियों को कह रही होती हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम घर का काम कर रहे हैं, लेकिन काम वो कोई नहीं करती है, काम वो सारा हमसे कराती है। तो आप हाउसवाइफ हैं, अब आप सच बताएं। बात ये है कि जब मेड इरिटेट करती है तो फिर काम खुद ही करना पड़ता है ना, कि जब वो स्लो रफ्तार में कर रही होती हैं तो बंदा खुद ही इतना इरिटेट होता है कि कहता है मैं खुद ही कर लूं। अच्छा, तो मसला तो यही होता है ना। बाद में वो जितना मर्जी कह दें कि हम काम कर रहे होते हैं, बट हम उनके नखरे उतने ही उठाते हैं। नहीं, लेकिन उसकी वो बड़ी अच्छी दलील देती है। मैंने एक मासी से एक दफा बात की तो उन्होंने दलील ये दी, देखें आप मेरी बेगम साहब को देखें और मुझे देखें, मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ काम करने। हाँ, वो क्योंकि वो डाइजेस्ट अच्छा कर लेती हैं खाना, मेरा ख्याल है इसीलिए वो कमजोर रहती है। हाँ, ये मतलब ये एक बड़ी कॉमन सी कंप्लेंट है। वो तो है, सारा वक्त हमें यही कहा जाता है कि देखें हम तो कमजोर हैं। उनके अम्मा अब्बा आते हैं जब ये देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने अपनी मासी को कहा कि फ्रिज में मिठाई पड़ी है, गुलाब जामुन पड़े हैं, तुम वो निकाल के ले जाओ। शाम को गेस्ट आए तो उन्होंने कहा कि वो मिठाई रखी हुई थी। मैंने कहा हाँ बर्फी पड़ी है। फ्रिज खोला तो मिठाई तो सारी जा चुकी थी। तो उससे पूछा, कहने लगी नहीं आपने कहा मिठाई ले जाओ, तो मैं सारी मिठाई। मासी आ रही है, बिल्कुल वो पीछे मेरे बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है, चाय लेकर आ रही है। आ गई है, चलो जी, ग्रेट। उनसे भी कुछ बताना तो है ना, काम हो रहा है। हाँ, नहीं बिल्कुल, उनसे भी बात करेंगे। ये चाय हमारे लिए लाई है मासी असल में इनकी, और तैयारी क्या है माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, आप ये पकड़े और मैंने आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं और दोनों ने मुझे सच सच जवाब देने हैं। डरना, आज बाजी कुछ नहीं कहेंगी। ये दोनों जो है वो मेड्स हैं रिदा? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, बहनें हैं दोनों? अच्छा, ये दोनों बहनें हैं, ये इनके साथ यहाँ पे होती हैं, और ये है कायनात और ये है उज़मा। अच्छा जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मैं अभी इनसे सवाल कर रही थी आपकी बाजी से कि सारा टाइम बाजी जो होती हैं वो कह रही होती हैं कि मैं काम करा रही हूँ, घर का काम करा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो सच सच बताना है कि बाजी कितना काम करती हैं और आप कितना काम करती हैं? जी, सारा घर का काम हम खुद करती हैं। बाजी तो बस कभी उनकी दोस्तें आ गई, उनके साथ बैठती हैं, बातें करती हैं, कभी फ़ोन पर बातें करती हैं। सारा घर का काम हम खुद अकेली करती हैं। अच्छा, माइक थोड़ा ऊपर कीजिएगा। तो बाजी की कभी दोस्तें आ गई, उनके साथ बातें करती हैं, कभी फ़ोन पर बातें करती हैं। अगर बाजी तैयार हो जाए तो बाजी काम में हाथ बटाती है साथ? जी नहीं। नहीं जी नहीं। ये देखिए, ये तो अब आपने मुझे कहा है कि हम काम कराते हैं। ये पता चल जाता है ना। अच्छा, आपसे भी मैं बात करूंगी थोड़ी सी। ये बताएं कि हम लोगों को एक कंप्लेंट रहती है, मैं भी एक मतलब ऑब्वियसली मेरे घर में भी है, तो
फैशन का शौक जो होता है वो इतना क्यों हो जाता है आप लोगों को एकदम से आके, यू नो? ऐसे हम लोग सारा वक्त बात करते हैं कि थोड़ा सा अरसा गुजरता है और फिर उसके बाद फैशन का बड़ा शौक हो जाता है, फिर सब कुछ करना है, अच्छे कपड़े, सारा वक्त इयररिंग्स, जैसे अभी भी पहने हुए हैं, इयररिंग्स भी पहनने हैं। तो क्यों होता है ऐसे कि काम करते करते रूटीन से हट के और फिर फैशनी? देखिए नहीं होंगी ना बेचारी कि हम लोग काम करते हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन जब ये लोग फैशन करते हैं बाजियाँ, फिर हमारा भी दिल करता है देख के फैशन करने को, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को, अच्छे अच्छे इयररिंग्स पहनने को, हमारा दिल भी करता है कि हम फैशन करें, क्योंकि हम भी तो इंसान ही है ना। बिल्कुल नहीं, ठीक है। और सारा दिन हम काम कर करके थक जाते हैं, अब हमारी सेहतें खुद ही देख लेंगे कैसी है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। देखिए ये अच्छा, मुझे बताओ रिदा, इनसे पूछो कि इनको सबसे बड़ा इशू, ऑब्वियसली वो उनके सामने तो बुराई तो कर नहीं सकती उनकी, लेकिन नहीं, वो तो बिल्कुल ऑब्वियसली, हाँ, कोई ऐसी चीज जो वो चाहेंगी कि वो थोड़ी सी तब्दील हो, कोई रवैये में कोई ऐसी बात हो, ये पूछो। अच्छा, ये अब आप रखिएगा। अच्छा, ये बताएं कि कोई ऐसी बात जो आप चाहें कि बेगम साहब के रवैये में किसी किस्म की भी तब्दीली आए? कोई किस चीज़ से आपको होता है कि ये रवैया उनका बदला जाए? बस ये होता है कि हम लोग कोई अच्छा काम करें तो बाजी खुश हो जाएंगी, हम बाजी को ऐसे करके दिखाएं तो बाजी खुश हो जाएंगी। नहीं, क्यों ऐसे जनरली नहीं होता कि जब कोई अच्छा काम करते हो तो बाजी असल में ही खुश होती हैं? कि ये कभी नहीं हुआ इसलिए आप चाह रहे हो कि ये आगे से हो ऐसे? आज हमारे सर पे सब कुछ कह दो। नहीं, हम तो बहुत कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से रोज़ ही कोशिश करते हैं कि हम इतना इनसे डरते हैं कि हम इस तरह करें तो बाजी खुश हों, इनको कोई अच्छा करके दिखाएं ताकि ये हमें भी अच्छा कहें, हमारे साथ अच्छी तरह से बोलें, अच्छी तरह से रहें। लेकिन ये पता नहीं क्या इनका अपना माइंड होता है कि ये किस तरह हम पे रोब झाड़ती हैं, कैसे रहती हैं हमारे साथ कि हम इनके ऊपर चढ़ के रहें हर वक्त। थैंक यू जी। अच्छा, आपने इनकी बात सुनी, बहुत ही मजेदार लास्ट। थैंक यू। अब ये ना हो हमारी वजह से यहाँ लड़ाई हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इसी वक्त अभी ये इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं। थैंक यू रिदा, थैंक यू, खुदा हाफिज़। ना चली जाए। इंटरेस्टिंग यार। ये तो इन्होंने तो माशाल्लाह बड़ी ब्रेवली इन्होंने बात की है। देखो, अच्छा उसने बच्चों ने ना सच्ची बात की है, लड़कियों ने। बिल्कुल ठीक। कि देखिए हर इंसान, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, हमारे शोबे में ले लें कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हम भूखे होते हैं कि अप्रिशिएट किया जाए। तो घरों में भी ऐसे गलत काम करें तो ठीक है, अगर डांट पड़ रही है बिल्कुल, जिस तरह बच्चे, लेकिन अच्छे काम करें और आपका साथ दें तो अप्रिशिएट जरूर करें। सीधी सी बात है, लाइफ में बैलेंस जरूरी है, हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। जो उनके इश्यूज हैं वो भी ठीक है, जो इनके इश्यूज थे वो भी ठीक थे। और बात यही है कि अगर आप खुद इतने एक्टिव हों तो आपको इतनी ज्यादा हेल्प भी नहीं चाहिए, तो इतने इश्यूज भी नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो आंटी बिल्कुल भी एक्टिव थी। नहीं थी, रोब में थी, रोब में जरूर थी, लेकिन वैसे मुझे अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले एक ट्रेंड होता था, आपके पास टाइम है ना, कोई जल्दी तो नहीं है ब्रेक की? बिल्कुल है, बिल्कुल है, मुझे लग रहा था, मुझे पता चल जाता है। थैंक यू सो मच। हम ऐसे मतलब कंसिडरेट गेस्ट हैं तो क्या ही बात है। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, इसी पॉइंट से शुरू होंगे इन ये वक्त है मेरा।